गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी ये जो क्लास है ये महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी जो हमारे जो BA फर्स्ट ईयर है इसका जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स है, भारतीय राजनीतिक विचारक, ये हमारा सेकंड पेपर है। और इसमें हम महात्मा गांधी के आज अहिंसा, यहाँ से विभिन्न प्रकार के महात्मा गांधी के अहिंसा से संबंधित जो विचार है उनसे विभिन्न प्रकार जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। और अपने जो यूनिवर्सिटीज एग्जाम है इसमें यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है। तो अहिंसा, महात्मा गांधी, इनका अहिंसा से किस प्रकार विचार है। अहिंसा मानव जीवन की, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि अहिंसा वो मानव जीवन की क्या है, महानतम शक्ति है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं अहिंसा है ये मानव जीवन की क्या है, महानतम शक्ति है। गांधीवाद की मूल धारणा है कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। गांधीवाद है इसकी ये मूल धारणा है कि अहिंसा है वो मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है। गांधी जी अहिंसा को विश्व के विनाशकारी अस्त्रों के संपूर्ण योग की तुलना में भी अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। महात्मा गांधी जी है वो अहिंसा को विश्व के जो विनाशकारी अस्त्र है, शस्त्र है, उनके संपूर्ण योग की तुलना में अधिक शक्तिशाली और प्रभावकारी मानते थे। किसको? अहिंसा को। तो महात्मा गांधी की दृष्टि में अहिंसा है वो क्या है, मानव जीवन की महानतम शक्ति है। गांधी जी है अहिंसा एक जीवंत शक्ति है। गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा है वो क्या है, एक जीवंत शक्ति है। गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा है वो क्या है, एक जीवंत शक्ति है और ये मानव जीवन की महानतम शक्ति है तथा पूरा संसार इस शक्ति द्वारा नियंत्रित एवं संचालित होता है। और पूरा जो संसार है वो अहिंसा के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। पूरा जो संसार है वो अहिंसा के द्वारा क्या होता है, संचालित होता है। तो महात्मा गांधी अहिंसा को मानव जीवन की क्या मानते हैं, महानतम शक्ति मानते हैं। और महात्मा गांधी की जो अहिंसा की जो गांधीवाद की जो मूल धारणा है अहिंसा के प्रति ये इस प्रकार से है। सबसे पहले अहिंसा वो मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधीवाद या महात्मा गांधी जी ये मानते हैं कि अहिंसा वो मानव जीवन की क्या है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि मनुष्य स्वभाव से ऐसा होता है कि वो क्या करता है, अहिंसा का पालन करता है। मतलब मनुष्य है वो हिंसा नहीं करना चाहता। उसका किस में विश्वास होता है, अहिंसा में विश्वास होता है। गांधी जी का विचार है कि हिंसा ही नहीं वरन अहिंसा ही मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। गांधी जी बोल रहे हैं कि हिंसा ही नहीं वरन अहिंसा है वो मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य और क्रोध, व्यक्ति है वो अज्ञान, अगर उसे ज्ञान नहीं है, असत्य, अगर उसको सत्य का पता नहीं है, या क्रोध के अगर वशीभूत हो जाता है, व्यक्ति है वो अज्ञान है, असत्य है, क्रोध है, इनके वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है। किसी कारण उसको अज्ञान है, असत्य है, क्रोध है, इनके कारण व्यक्ति क्या कर सकता है, हिंसक जो आचरण है उसको अपना सकता है कुछ समय के लिए। परंतु व्यक्ति वैसे मूल रूप से क्या होता है, व्यक्ति वो अहिंसक होता है। तो अज्ञान, असत्य और क्रोध के वशीभूत होकर व्यक्ति हिंसक आचरण को अपना सकता है, लेकिन ये नित्यांत अस्थायी स्थिति है। विवेक और चेतना के जागृत होने पर वह अहिंसा को अपना लेगा। और व्यक्ति में जो इसी प्रकार से विवेक और चेतना अगर जागृत होगी तो व्यक्ति ने अगर किसी प्रकार से या असत्य या अज्ञान या क्रोध से हिंसक आचरण अपना लिया है वो क्या है, अस्थायी है। और जो ही उसे विवेक और चेतना की जागृति होगी वो वापस क्या कर लेगा, वो वापस अहिंसा को या अहिंसा की स्थिति में आ जाएगा, वह है अहिंसा को अपना लेगा। तो पहला है अहिंसा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। व्यक्ति है वास्तव में मनुष्य की अहिंसा वो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अज्ञान, असत्य, क्रोध से वो अस्थायी या कुछ समय के लिए क्या कर सकता है, इस पर हिंसा कर सकता है। बाकी जो ही उसे विवेक और चेतना का ज्ञान होगा वो किसको अपना लेगा, वो अहिंसा को अपना लेगा। दूसरा है अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि अहिंसा है वो हिंसा की तुलना में क्या है, अधिक प्रभावकारी है। अहिंसा है वो हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी है। गांधी जी की दृढ़ मान्यता है कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक, गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक, अहिंसा हिंसा की तुलना में नैतिक और व्यवहारिक जो दोनों ही दृष्टियां हैं, दोनों ही दृष्टियों से अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती, हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। हिंसा तो किस जन्म देती है, प्रति हिंसा को जन्म। हिंसा से किसी समस्या का हल नहीं होता, हिंसा तो किस जन्म देती है। अगर हम हिंसा करेंगे तो वापस क्या होगी, हिंसा होगी। तो हिंसा तो प्रति हिंसा को क्या देती है, जन्म देती है। लेकिन अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने, अहिंसा है वो विरोधी के मन मस्तिष्क पर क्या है, स्थायी विजय दिलाने में क्या होती है,
सहायक होती है। तो अहिंसा है वो व्यक्ति को क्या है, अहिंसा विरोधी के मन मस्तिष्क पर स्थायी विजय दिलाने में क्या है, समर्थ है, इसमें सामर्थ्य है ये। अगला जो है वो अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अहिंसा है, इसकी सफलता क्या है, सुनिश्चित है। गांधी जी बोल रहे हैं अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता क्या है, सुनिश्चित है। इसमें समय लग सकता है अहिंसा का मार्ग अपनाकर, परंतु इसमें जो सफलता है वो मिलेगी, ये सुनिश्चित है, ये निश्चित है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। गांधी जी बोल रहे हैं अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल है वो क्या नहीं कर सकता, झुका नहीं सकता। अहिंसा ऐसा अस्त्र या शस्त्र है जिसको कोई भी, जो दुनिया में ऐसा कोई भौतिक बल नहीं है जो अहिंसा को क्या कर सके, अहिंसा को झुका सके। तो ऐसा गांधी जी खुद मानते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा ऐसा अस्त्र है जिसे कोई भी भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में बांधा नहीं जा सकता। गांधी जी बोल रहे कि अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा में, अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा में क्या नहीं किया जा सकता, बांधा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से ये गांधीवाद की मूल धारणा थी। अहिंसा मानव जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावशाली है। अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है। अब अहिंसा का आशय क्या होता है, अहिंसा का जो अर्थ है वो क्या होता है। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ केवल हत्या करना ही नहीं है। गांधी जी बोल रहे हैं कि अहिंसा का अर्थ केवल हत्या करना ही नहीं है, वरन अहिंसा से उनका तात्पर्य अन्य किसी प्रकार से भी विरोधी को क्या नहीं पहुंचाना है, कष्ट नहीं पहुंचाना है। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, जबकि गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ यह है कि वो विरोधी को किसी भी प्रकार का क्या नहीं करेंगे, कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। 9 मार्च 1930 को गांधी जी अपना जो एक समाचार पत्र है यंग इंडिया, इसमें इन्होंने कहा है कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। गांधी जी बोल रहे हैं कि यंग इंडिया में इन्होंने लिखा है 9 मार्च 1930 को कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। इस प्रकार अहिंसा अपने क्रियात्मक रूप में सभी जीवधारियों के प्रति सद्भावना का नाम है। और ये तो क्या है, विशुद्ध प्रेम है। ये तो क्या है, विशुद्ध प्रेम है। तो इस प्रकार से हमारी इस क्लास में हमने जो गांधी जी के जो गांधीवाद है, इसकी मूल धारणा है अहिंसा से संबंधित, इसकी जानकारी की। अब गांधी जी ने जो अहिंसा है इसकी 3 अवस्थाएं बताई है। गांधी जी ने जो अहिंसा है इनकी 3 अवस्थाएं बताई है। पहली अवस्था है वो है जागृत अहिंसा। पहली अहिंसा है जागृत अहिंसा। दूसरा जो अहिंसा का रूप है वो है औचित्यपूर्ण अहिंसा। दूसरा जो अहिंसा का रूप है वो औचित्यपूर्ण अहिंसा। और तीसरी है भीरुओं की अहिंसा, मतलब डरपोकों की अहिंसा। तो गांधी जी ने जो अहिंसा है इसके कितने रूप बताए, 3 बताए, जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं की डरपोकों की अहिंसा। अब जागृत अहिंसा क्या है, तो गांधी जी जो जागृत अहिंसा है इसको क्या कहते हैं, सर्वोत्कट रूप। पूछ ले कि जो अहिंसा के कितने रूप है, तो जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं की अहिंसा। इसमें जो सर्वोत्कृष्ट रूप है वो अहिंसा का कौन सा है, तो कौन सा है, जागृत अहिंसा का है। जागृत अहिंसा है वो क्या है, सर्वोत्कृष्ट रूप कहा जा सकता है। और ये साधन संपन्न या बहादुर व्यक्तियों की अहिंसा है। जागृत जो अहिंसा है वो साधन संपन्न या जो बहादुर व्यक्ति है वही जो जागृत अहिंसा है इसका क्या कर सकते हैं, इसको अपना सकते हैं। जो कमजोर व्यक्ति है वो इस अहिंसा को नहीं अपना तो जागृत अहिंसा है, ये अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट रूप है। और साधन संपन्न या बहादुर व्यक्ति इस अहिंसा को अपना सकते हैं। अहिंसा के इस रूप को दुग्ध आवश्यकताओं के कारण नहीं, वरन नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण ही अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा से पूर्ण व्यक्ति में प्रहार करने की क्षमता होती है। जागृत अहिंसा के जो व्यक्ति होता है उसमें प्रहार करने की, कहने का मतलब है उसमें वापिस है वो क्या कर सकता है, शत्रु पर हमला कर सकता है, क्षमता उसमें होती है। पर वो इस प्रकार करता नहीं है, सक्षम है, उसमें क्षमता है, परंतु वो क्या नहीं है, इच्छुक नहीं है। तो ये तो होगी जागृत अहिंसा, ये सर्वोत्कृष्ट अहिंसा है। दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा। औचित्यपूर्ण अहिंसा, औचित्यपूर्ण जो अहिंसा है, औचित्यपूर्ण अहिंसा, अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में किसी विशेष आवश्यकता पड़ने पर, औचित्य नाम ही औचित्यपूर्ण, तो औचित्य अनुसार अगर उचित है, अगर हमारे को जीवन के किसी क्षेत्र में इस प्रकार की आवश्यकता पड़ गई है तो हम औचित्यपूर्ण जो अहिंसा है इसको क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं परिस्थिति को देखते हुए। तो अहिंसा के औचित्यपूर्ण जो रूप है इसको विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जाता है।
ये निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। ये वो निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा, निर्बल व्यक्ति जो कमज़ोर है या जो असहाय व्यक्ति है, निर्बल है, असहाय है, कमज़ोर है, वंचित है, तो जो औचित्यपूर्ण अहिंसा है उसको वो व्यक्ति अपनाते हैं जो निर्बल है, कमज़ोर है, उन व्यक्तियों की अहिंसा है। या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। ये असहाय व्यक्ति है उनका क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध है। असहाय व्यक्ति है उनका क्या है, निष्क्रिय प्रतिरोध है। वो निष्क्रिय रहकर क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो जागृत अहिंसा है उसका तो वो क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास क्या नहीं है, शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है इनके पास। तो असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बलता के कारण हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें नैतिक विश्वास के कारण नहीं वरन निर्बल है, हम निर्बल है, हम कमज़ोर है, ऐसा ये इसलिए क्या करते हैं इसमें, इसलिए हम इस अहिंसा को अपनाते हैं क्योंकि हम हिंसा नहीं कर सकते, हमारे पास जो प्रहार करने की, प्रतिप्रहार करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, निष्क्रिय प्रतिरोध बोला जाता है। फिर भी यदि इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इससे कुछ सीमा तक वांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, लेकिन ये जागृत अहिंसा के समान प्रभावशाली नहीं हो सकती। जागृत जो अहिंसा है हालांकि इससे भी अपना जो लक्ष्य है उसको निश्चित है वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, परंतु ये जागृत जो अहिंसा है उसके समान क्या नहीं है, प्रभावशाली नहीं है। तीसरी है भीरुओं की अहिंसा, डरपोकों की अहिंसा। कई बार डरपोक और कायर व्यक्ति भी अहिंसा का दम भरते हैं, किंतु उनकी इस प्रवृत्ति को अहिंसा नहीं वरन डरपोक और कायर व्यक्तियों की निष्क्रिय हिंसा कहा जाना चाहिए। डरपोक और जो कायर व्यक्ति है उनकी निष्क्रिय, क्योंकि वो डरपोक है, वो कायर है, वो कुछ कर नहीं सकते, उनके पास सामर्थ्य नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, निष्क्रिय हिंसा कहा जाता है। एक डरपोक संकट का सामना करने की अपेक्षा उससे भाग जाता है। एक डरपोक होता है वो संकट का सामना नहीं कर पाता है, संकट उसके सामने आता है तो वो भाग जाता है, जो नितांत अमानवीय, अप्राकृतिक और असम्मानजनक है। जो क्या गांधी जी ने जिसको क्या माना है कि ये अमानवीय है, अप्राकृतिक है और असम्मानजनक है। गांधी जी के शब्दों में कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते। गांधी जी ने कहा कि कायरता और अहिंसा है दोनों, आग, कायरता व अहिंसा दोनों क्या है, इनमें आग और पानी का संबंध है, जो दोनों क्या नहीं रह सकती, एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि दोनों में पानी और आग का संबंध है और दोनों क्या नहीं रह सकती, एक साथ नहीं रह सकती। तो आज की हमारी क्लास है, इसमें महात्मा गांधी जो अहिंसा से संबंधित महात्मा गांधी का विचार क्या है या गांधीवाद है उसकी मूल धारणा क्या है अहिंसा से संबंधित। तो इसमें अहिंसा मानवीय जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति, अहिंसा हिंसा की तुलना में अधिक प्रभावकारी, अहिंसा की सफलता सुनिश्चित है, और अहिंसा से महात्मा गांधी का आशय क्या है, अर्थ क्या है। और अहिंसा के महात्मा गांधी ने 3 रूप बताए, जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं की अहिंसा। इसमें जो सर्वश्रेष्ठ रूप है या सर्वोत्कृष्ट रूप है वो जागृत अहिंसा का है, ये औचित्य परिस्थिति के अनुसार, और ये भीरुओं की अहिंसा है। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी जो एग्जाम है उसमें आता है ये क्वेश्चन, तो अच्छी तरह से तैयार कर लेना। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करो। जय हिंद, जय भारत।